नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। मुख्यमंत्री सिंह आर्थिक समुन्नति के लिए मुख्य आधार पर्यटक क्षेत्र रहल जिक्र के ने मुख्य प्रशंसा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह मध्य प्रदेश के आर्थिक समुन्नति में लजाई मुख्य आधार के रूप में पर्यटक क्षेत्र रहल जिक्र केने साथ पर्यटन विकास कार्यालय वीरगंज आयोजना के लिए सरोकार वाला संघ के संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सिंह पर्यटन क्षेत्र के विकास सब मात्रे मध्य प्रदेश आर्थिक तथा सामाजिक रूप में काया पलट हैत जिक्र केलेन। मुख्यमंत्री सिंह मध्य प्रदेश सरकार के एकल प्रयास सब मात्रे मध्य में पर्यटन के विकास कर संभव नहीं रहल। मध्य प्रदेश के विकास के लिए सरोकार वाला सब निकाय के हाथ मिलाकर आगा बढ़ना जरूरी है जिक्र केले था। मध्य प्रदेशक ऐतिहासिक मठ मंदिर धार्मिक स्थल पड़ोसी देश भारत लगायत अधिक देश में प्रख्यात रहल अछि। हिनकर कहबै संगे ओ कहलैथ धार्मिक पर्यटक पूजा क व्याह दिन गहुड़ बाध्यात्मक स्थिति समेत देखल गेल अछि। भारतीय पर्यटक सबके लिए सुविधा संपन्न बैसा आख्या ठाम नहीं रहला से पर्यटक सबके बैसाई चाहिए क लंबियाब नहीं सकल। हिनकर कहबै मुख्यमंत्री सिंह मध्य प्रदेश में पर्यटक के लिए आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कर निजी क्षेत्र के समेत आह्वान केले था। मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन संग संबंधित सबटा बात पूरा कर देव अवस्था में समेत नहीं रहल। वह सब प्रदेश सरकार स्थानीय तह आ निजी क्षेत्र सबके साथ सहयोग से पर्यटन क्षेत्र के विकास में आगा बढ़ आवश्यकता रहल। हिनकर कहब सल मुख्यमंत्री सिंह आगा कहलेन प्रदेश मात्र सब प्रकारक बजेट उपलब्ध कराब नहीं सकला से सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायत मॉडल में समेत पर्यटन क्षेत्र के विकास कर आवश्यक रहल अछि। कैंपस प्रमुख के हत्या केने घटना में 12 प्रहरी 7 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। जेठ 32 गते कलैया स्थित रामराजा बहुमुखी कैंपस के मुख्य प्रमुख हरिभूषण कुशवाहा के हत्या भेल घटना में 7 गोटे के नियंत्रण में लेल गेल। 12 के प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा प्रवक्ता दधिराम न्यौपाने जानकारी देलेन। हत्या आरोप में नियंत्रण में रहल 12 खजुरी टोल के 32 वर्षक अवध लाल प्रसाद कुशवाहा, 29 वर्षक चांदसी प्रसाद कुशवाहा, 27 वर्षक चुल्हाई उर्फ श्रवण कुमार शाह अहिना 50 वर्षक ब्रह्मदेव राम रहल प्रहरी जानकारी देनी है। संगे 12 के 50 वर्षक मोतीलाल चौधरी, 34 वर्षक राधेश कुमार पटेल आ 54 वर्षक विनोद राउत कुर्मी रहल अछि। इस सब गोटे के संग में से 3टा मोटरसाइकिल, 6 राउंड गोली, विभिन्न मोबाइल, लैपटॉप आ नेपाली तथा भारतीय सिम कार्ड समेत बरामद कैल गेल। प्रहरी नायब उपरीक्षक न्यौपाने जानकारी देने सैन नियंत्रण में रहल सब ऊपर कर्तव्य जान तथा हाथ हथियार खर खजाना मुद्दा चलाव 12 जिला अदालत से 6 दिन के म्याद थप करबैत अनुसंधान भ रहल जानकारी देलेन। कुशवाहा ऊपर आदर्श कोतवाल गाउँपालिका 3 स्थित बतरा कहल गेल स्थान में गोली प्रहार कैल गेल सल। घर जाय क्रम में हिनका ऊपर मोटरसाइकिल में आयल 2 गोटे पछाड़ी से गोली प्रहार केने सल त पीठ में गोली लागल। प्रधानाध्यापक कुशवाहा के इलाज के क्रम में वीरगंज स्थित न्यूरो अस्पताल में मृत्यु भेल सल। ऐसा पहिनही प्रहरी घटना में संलग्न रहल आशंका में 2 गोटे के नियंत्रण में लेने सल। सर्लाही जिला के लालबंदी नगरपालिका वडा नंबर 1 में खोलल गेल झलनाथ खनाल सर्पदंश उपचार प्रतिष्ठान में भ्रष्टाचार भेल विशेष अदालत ठहर केलक अछि। सर्पदंश उपचार केंद्र स्थापनार्थ राज्य कोष सँ कैल गेल रकम खर्च में हिनामिना भेल विशेष अदालत ठहर केनी है। पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता झलनाथ खनाल के नाम में खोलल गेल प्रतिष्ठान के बजट हिनामिना कैल गेल अभियोग में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 2080 असोज 21 गते मध्य प्रदेश के तत्कालीन अर्थ मंत्री विजय कुमार यादव सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर केने छलैन। अही मुद्दा में विशेष अदालत तत्कालीन मंत्री यादव सहित 5 गोटे के दोषी ठहर केलक अछि। विशेष अदालत के अध्यक्ष टेक नारायण कुंवर तथा सदस्य दय तेज नारायण सिंह राय आ मुरारी बाबू श्रेष्ठ के इजलास
पूर्व मंत्री यादव सहित 5 गोटे के दोषी ठहर कयल गेल अछि। दोषी ठहर भेल समय प्रतिष्ठान के अध्यक्ष रेवती प्रसाद पंत, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी आ सदस्य देवेंद्र राय रहल छन्। लारबंदी नगरपालिका के तत्कालीन प्रमुख मान बहादुर खटका, मध्य प्रदेश सरकार के तत्कालीन सचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठ समेत सफाई पेने सहित अदालत पूर्व मंत्री यादव के मुख्य अभियुक्त ठहर केलक अछि। अदालत पंत, नवराज भण्डारी, नीरज भण्डारी आ राय के मतियार के रूप में दोषी ठहर केलक अछि। अदालत सब प्रतिवादी सबके दोषी ठहर केलो पर सजाय निर्धारण के लिए असार 25 गते के पेशी तोकनी अछि। वर्षा के कारण विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्र के अधिकांश वडा डुबान में पड़ल अछि। विराटनगर महानगरपालिका वडा नंबर 9 आ 10 बाहेक के सब वार्ड के घर समेत पानी घुसल विराटनगर महानगरपालिका के द्रुत प्रतिकार्य टोली जानकारी देने अछि। एक दिस अत्यधिक वर्षा रहल आ दोसर दिस पानी के निकास नहीं भेला सँ सड़क समेत घर समेत पानी पैसल अछि। वार्ड नंबर 12 आ 19 में करीब 100 परिवार विस्थापित भेल त हिनका सबके स्थानीय विद्यालय में पुनः स्थापना कयल गेल। विराटनगर महानगरपालिका के द्रुत प्रतिकार्य टोली के संयोजक अर्जुन थपलिया जानकारी देलनि। ओ अखन विभिन्न ठाम में पानी निकास खुलाव कार्य भ रहल जानकारी सेहो देने छथि। सरकार बजट मार्फत सोन में अव्यावहारिक भंसार वृद्धि केने कहैत सोनचानी व्यवसायी सब दुकान बंद करैत विरोध प्रदर्शन केने अछि। हाल सोन में लगायल गेल अव्यावहारिक भंसार वृद्धि के विरोध करते संयुक्त सोनचानी व्यवसायी तथा कालीगढ़ संघर्ष समिति काठमांडू न्यू रोड क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन केने है। ई सब गोटे प्रदर्शन के क्रम में दुकान बंद करते विरोध जनौने छलैन। ई सब गोटे अव्यावहारिक सोन के भंसार वृद्धि के कारण उपभोक्ता के महग रहल कालीगढ़ सबके विस्थापित कर अवस्था निर्माण भेल जानकारी देनी अछि। अहिना भंसार वृद्धि के साथे गौर गहना में विलासिता कर लगाव निर्णय के विरोध करते शांतिपूर्ण पद यात्रा केने नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के उपाध्यक्ष विपिन रामू दामू जानकारी देने छथि। अहिना सोनचानी व्यवसाय तथा कालीगढ़ मैत्री नीति निर्देशिका ऐन तुरंत लागू कर मांग सेहो ई सब गोटे केने जानकारी दिलथि। विपरीत छ। यो भंसार वृद्धिको कारणले आम उपभोक्तालाई 25 तोला 5 देखि 7,000 रुपियाँ सुनको भाउ महँगो पर्न जाँदछ एकातिर भने यसले त्यसैभरिका समग्र कालीगढहरूलाई पनि विस्थापित गर्ने निर्माण भएको कारणले हामीले अहिले ठुलो सहितको चाहिँ पदयात्रा पदयात्रा गर्दैछौँ। त्यो सोनचानीमा पनि भंसार वृद्धिको कारण अनि त्यसपछि विलासिता लागेपछि हाम्रो सभ्यता मौलिकता हाम्रो संस्कृति सभ्यता जोगाउने खालको गहना उत्पादन गर्दै गर्दा यसले आम उपभोक्तालाई जुन 30% विलासिता पर्ने पर भन्ने जस्तो त्यो त पैसाले पनि खारेज गर्नुपर्छ र यो सिमताती चाहिँ यत्रो वर्षसम्म चाहिँ आजसम्मको दिनमा आइदिँदाखेरि पनि कुनै पनि किसिमको रीति निर्देशिका नभएको हामी देशभरिका व्यवसाय साथीहरू अहिना व्यवसायी सब सोनचानी में आकर्षक विज्ञापन प्रकाशित कर आम उपभोक्ता में भ्रम फैलेने गहना व्यवसायी सबके अन्योल में केने एवं व्यवसायी आ कालीगढ़ बीच द्वंद्व सृजना कर कार्य किछ व्यवसायी सबके ने कहत ऐ के समेत विरोध जनौने अछि। लागू अवसर दुरुपयोग तथा अवैध ओसार पोसार विरुद्ध के अंतर्राष्ट्रीय दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम के आयोजना क मनायल गेलै। हरेक वर्ष के जून 26 तारीख के अंतर्राष्ट्रीय लागू औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार पोसार विरुद्ध के दिवस के रूप में मनाव संयुक्त राष्ट्र संघ के सन 1987 के घोषणा पत्र में उल्लेख रहल अछि। नेपाल में लागू औषध दुरुपयोग विरुद्ध लड़ौ रोकथाम में जोड़ देऊ कहल गेल नारा के साथ प्रभात फेरी निकालल गेल अछि। रैली के बाद गृह मंत्रालय के मूल समारोह समिति काठमांडू में विशेष कार्यक्रम के आयोजना केने छल। कार्यक्रम के संबोधन करते उप प्रधान एवं गृह मंत्री रवि लामिछाने सरकार नेपाली जनता युवा सबके दुर्व्यसनी से बचाव के लिए गंभीर रहल जिक्र केलथि। ओ लागू औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार पोसार विरुद्ध जन चेतना प्रहरी कार्यवाही बढ़बैत नियंत्रण होब नहीं सकल कहत एहिमे देखल गेल कमी कमजोरी के साथ समाधान कर प्रतिबद्धता जनौने छथि। नरम ठाउँमा मात्रै नरम हुने हो
गरम हुने ठाउँमा त गरम नै हुन्छ। त्यसैले हामीले भन्दै आएका छौँ जो दुर्व्यवस्था पसेको हुन्छ त्यसलाई अनदर चान्स जस्तै लागु औषध एकचोटि नबस्छ त्यसलाई रो च्यालेन्ज गर्न भनेका छौँ। यही नीति अनुसार यहाँ अगाडि बढ्छ होला। प्रदेशका जिल्लाहरूमा मात्र होइन पहाडी आधा जिल्लाहरूमा समेत लागु औषधको प्रदर्शनी परियो। सीमित प्रोत्साहनका बावजुद पनि हामीले चाहेको उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौँ। लागु औषध विरुद्धको अभियान आज यहाँसम्म आइपुगेको हो। म ती तमाम साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म यो पनि जानकारी गर्न चाहन्छु कि नीतिगत रूपमा कानुनी रूपमा भएका जटिलताका कारणले कयौँ अवस्थामा कयौँ युवाहरू अहिले जेलमा बसिरहेका छन्। हजारौँ युवाहरू अहिले जेलमा जेलसम्म बिताइरहेका छन्, कयौँ हिरासतमा छन्। त्यहाँ अलिकति नीतिगत समस्या परेको छ। कतिपयलाई थाहा नपाएका कारणले खल्तीमा पुगेका कारणले कुनै अर्को मौका नपाएर नै आन्दोलनको साथका मुद्दाहरू देख्न पनि अन्य युवाहरू विवश भएका छन्। कानुनी रूपमा विश्व समुदाय के लागू औषध के असर आ रोग कारोबार से मुक्त बनाव उद्देश्य के साथ उक्त दिवस मनायल जाइत अछि। सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबीन विशेष समिति विभिन्न सहकारी मार्फत गोरखा मीडिया में प्रवाह भेल रकम के विवरण आन निर्णय देलक अछि। सिंहदरबार में बुध दिन बैसल समिति बैसार से विभिन्न सहकारी मार्फत गोरखा मीडिया नेटवर्क में प्रवाह भेल रकम के कागजात मंगाव निर्णय केने समिति संयोजक सूर्य थापा जानकारी देलैन। समिति के कार्यादेश के अनुसूची 2 में रहल 9टा सहकारी के संदर्भ में संबंधित निकाय से कागजात बनाव निर्णय समिति केने अछि। ई सहकारी सबके समाधान सभा के प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, संचालक समिति के विवरण, लेखा सुपरिवेक्षण आ अन्य आवश्यक वित्तीय विवरण के साथ विभिन्न सहकारी मार्फत गोरखा मीडिया में प्रवाह भेल रकम की स्थिति समेत 6टा बुंदा में कागजात मांग कर निर्णय केने संयोजक थापा उल्लेख केने छन्। संगे गोरखा मीडिया में विभिन्न सहकारी से प्रवाह भेल रकम में समिति के चाय केंद्रित रहल जिक्र केलैन। संगे थापा ऐसा पहिने गठन भेल विभिन्न समिति आयोग लगायत के प्रतिवेदन प्राप्त रहल आ अध्ययन के लेल समिति सदस्य सबके विवरण केने जानकारी देलैन। सभापति थापा सहकारी छानबीन में समग्र रूप में अध्ययन भ रहल कहत निष्पक्ष रूप में छानबीन होब दावी सेहो केने छथि। त्यसमध्ये पहिलो ती सहकारीहरूको पछिल्लो साधारण सभाको प्रतिवेदन विवरण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, सञ्चालक समितिको विवरण, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र त्यसको प्रतिवेदन, अन्य आवश्यक वित्तीय विवरणहरू र विभिन्न सहकारी मार्फत गोरखा मिडिया नेटवर्कमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति समेत हामीले 6वटा बुँदासहित 9वटा सहकारीहरूको चाहिँ कागजात माग गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अहिना बुध दिन बैसल वैसार से समस्याग्रस्त सहकारी के छानबीन के लिए सहकारी विज्ञ दीपक प्रसाद बास्कोटा आ केशव बडाल संग सेहो परामर्श कयल गेल छल। जेठ 15 गते सहकारी के बचत रकम अपचलन संबंधी छानबीन कर संसदीय छानबीन समिति गठन कयल गेल छल। मदन भण्डारी फाउंडेशन 2080 के मदन भण्डारी राष्ट्रीय पुरस्कार 5 थर के कंचनजंघा चिया बगान तथा अनुसंधान केंद्र के प्रदान कयल गेल अछि। फाउंडेशन बुध दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन करत स्थानीय कच्चा पदार्थ के प्रयोग के आधार में रोजगारी सृजना करत नेपाली चिया निर्यात प्रवर्धन का राष्ट्रीय अर्थतंत्र के सहयोग देला से 1 लाख रुपया राशि के पुरस्कार देव निर्णय कयल गेल जानकारी देल गेल अछि। चिया बगान तथा अनुसंधान केंद्र वार्षिक 4 करोड़ से बेसी कारोबार करत देश के अर्थतंत्र में योगदान देला से पुरस्कार देवन निर्णय कयल गेल फाउंडेशन के अध्यक्ष महेंद्र बहादुर पांडे पत्रकार सम्मेलन में जानकारी करौने छथि। उक्त निर्णय अनुसार यो वर्षको पुरस्कार विगत 2041 सालदेखि नेपालमा चिया प्रवर्धनको लक्ष्य र सो क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान गरी स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगलाई मुख्य आधार मानि प्राङ्गारिक चिया खेतीका माध्यमबाट रोजगारी सृजना, स्थानीय बजार व्यवस्थापन
निर्यात प्रवर्तन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने मुख्य उद्देश्य राखे। 95 हेक्टर जमिनमा लैएको 6 लाखभन्दा बढी चियाका बिरुवाहरूको नयाँ र नवीन आयुर्वेदिक वा जैविक खेती प्रविधि मार्फत 10 प्रकारका चिया र 13 प्रकारका जडीबुटी प्राकृतिक मसलाहरूसहित वार्षिक रूपमा 100 टनभन्दा बढी चिया तथा जडीबुटीको गुणस्तरीय उत्पादन गरी स्वदेश एवं जापान राष्ट्रीय उद्यमशीलता के प्रवर्धन कर क्षेत्र के पुरस्कृत कर क्रम में छनौट समिति के मूल्यांकन आ सिफारिश के आधार में पुरस्कार चयन कयल गेल आयोजक जानकारी देनी अछि। फाउंडेशन असार 14 गते मदन भंडारी के 73 जन्म जयंती के संदर्भ में मदन भंडारी राष्ट्रीय पुरस्कार तथा जबज राजनीतिक विकास आ स्थायित्व विषयक विचार गोष्ठी के मूल समारोह आयोजना कर पांडे जानकारी दिलेन। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आय सोन चांदी के दाम घटल अछि। मंगल दिन स्थिर रहल सोन के दाम आय प्रति तोला 700 रुपया से घटल। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आय छापावाल सोना प्रति तोला 1,41,600 आ तेजाबी सोन प्रति तोला 1,40,900 कारोबार भ रहल अछि। अहिना मंगल दिन छापावाल सोना प्रति तोला 1,42,300 आ तेजाबी सोन प्रति तोला 1,41,600 में कारोबार भेल छल। संगे बुध दिन चांदी के दाम घटल अछि। चांदी आय प्रति तोला 1790 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो CIB दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बुध दिन अदालत से नियंत्रण में लेनी अछि। न्यायाधीश आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल के अदालत में पूछताछ कर अनुमति देने बाद CIB हिनका नियंत्रण में लेनी अछि। अदालत CIB के हिनकर गिरफ्तारी के लिए CIB संग भेल सामग्रिक रिकॉर्ड में राख सेहो कहने अछि। अदालत जारी केने प्रोडक्शन वारंट के पालना करत केजरीवाल के आय न्यायाधीश अमिताभ रावत के इजलास में उपस्थित करायल जायत। सुनवाई के क्रम में केजरीवाल के कन्या सुनीता केजरीवाल, आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आ आप नेता दिलीप पांडे अदालत में उपस्थित भेल छलनि। CIB के विशेष सरकारी अभियोजक DP सिंह केजरीवाल के वकील के निवेदन विरुद्ध बहस करत एहि प्रति अपन अलग मत रखने छलनि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही TV टुडे जनकपुर। नमस्कार।